हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल सोशल साइंस एरा। आज हम संसार में लोकतांत्रिक प्रणाली अर्थात डेमोक्रेसी सिस्टम इन द वर्ल्ड के बारे में जानेंगे। बच्चों, आज अधिकांश लोकतंत्र प्रतिनिधि लोकतंत्र यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की प्रणाली का पालन करते हैं, जिसमें नागरिक अपनी ओर से शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। हालांकि लोकतंत्र हर जगह एक ही तरह से काम नहीं करते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो मुख्य रूप हैं। आइए अब एक एक करके दोनों रूपों की चर्चा करते हैं। पहला है संसदीय लोकतंत्र अर्थात पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। संसदीय लोकतंत्र सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी शक्ति विधायिका से प्राप्त करती है और उसके प्रति उत्तरदायी रहती है। कार्यपालिका के सदस्य विधायिका का भी हिस्सा होते हैं। सरकार का मुखिया आमतौर पर प्रधानमंत्री विधायिका में बहुमत वाले दल या गठबंधन से चुना जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद सरकारी नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जो सरकार को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाती है। भारत में एक द्विसंदनीय विधायिका है जो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है। हमारे देश में मंत्री परिषद तब तक काम करना जारी रख सकती है जब तक उन्हें लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। बच्चों, नागरिक विधायिका के सदस्यों को चुनते हैं। चुने हुए सदस्य मंत्री बनते हैं अर्थात कार्यपालिका का हिस्सा बनते हैं। कार्यपालिका और विधायी शाखाओं के बीच घनिष्ठ संबंध होता है और कार्यपालिका विधायिका के विश्वास पर निर्भर होती है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका औपचारिक या नाममात्र का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन प्रधानमंत्री सरकार चलाने और उसके दैनिक कार्यों के प्रबंध के लिए जिम्मेदार होता है। संसदीय प्रणाली वाले देशों में भारत, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और कनाडा शामिल हैं। बच्चों, प्रतिनिधि लोकतंत्र का दूसरा रूप है अध्यक्षीय लोकतंत्र अर्थात प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। सरकार का अध्यक्षीय रूप कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रणाली के तहत कार्यपालिका विधायिका के नियंत्रण से स्वतंत्र होती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राज्य का प्रमुख ही वास्तविक कार्यकारी प्रमुख भी होता है। राष्ट्रपति सीधे कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है और केवल नाम मात्र के अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करता है। यह प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है और इसे भंग नहीं कर सकती है, जबकि न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका दोनों से स्वतंत्र रहती है। बच्चों, साथ ही यह प्रणाली नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का पालन करती है। हालांकि सरकार के तीनों अंग अलग अलग हैं, फिर भी वे सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक दूसरे पर नजर रखते हैं। राष्ट्रपति के पास महत्वपूर्ण कार्यकारी अधिकारी होते हैं, लेकिन ये शक्तियां संवैधानिक प्रावधानों और नियंत्रण एवं संतुलन द्वारा सीमित होती हैं। अध्यक्षीय प्रणाली की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि राजनीतिक एकरूपता आवश्यक नहीं है। कैबिनेट के सदस्यों का राष्ट्रपति के समान राजनीतिक दल से होना अनिवार्य नहीं है। वर्तमान में अमेरिका, ब्राजील आदि जैसे देशों में सरकार का अध्यक्षीय रूप है और श्रीलंका में अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली है। बच्चों,
आज का आप सभी के लिए प्रश्न है, क्या कोई देश तब भी लोकतांत्रिक हो सकता है यदि वह संसदीय या राष्ट्रपति प्रणाली जैसी विभिन्न प्रणालियों का पालन करता है? चर्चा करें और अपना उत्तर कमेंट करें। बच्चों, आज हमने लोकतांत्रिक प्रणाली के रूपों को समझा। अगली कक्षा में अन्य रूपों की चर्चा करेंगे। उसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।